नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर 24 लाइव। आज हम हैं गुरुआ विधानसभा क्षेत्र का 225 नंबर। आज जिस तरह से बिहार का एक बदलाव का स्थिति जो हमारे एक झंडा ढोते हुए चल रहे थे, कहीं न कहीं जिस मुकाम पे इन लोग थे, जिस बैग को लेकर के चल रहे थे, कहीं न कहीं लगता है कि बैग का जो नीचे का जो भाग है वो कट गया, फट गया। उस बैग को सीने के लिए सिलाई मशीन की इनको जरूरत पड़ गया। क्या सर, नीतीश जी क्या बोलना चाहिए सर? देखिए, सभी गुरुआ विधानसभा के वासियों को, माताओं बहनों और जितने भी हमारे गार्जियन और युवाओं हैं उनको एक संदेश देना चाहते हैं हम लोग कि देखिए, हम लोग के लिए एक चुनौती है कि परिवर्तन गुरुआ को कैसे करना है, गुरुआ विधानसभा में परिवर्तन कैसे लाना है। और आप लोग को इस बार चुनाव चिन्ह जो मेरा क्रमांक संख्या 2 पर सिलाई मशीन है, उस पर आप लोग को इस बार वोट दे करके भारी मतों से विजयी बनाना है और गुरुआ में एक नई रणनीति और राजनीति का स्थापना करना है। और हम चाहते हैं कि जितने भी अभी तक आपके गुरुआ विधानसभा में विधायक आए हैं या प्रतिनिधि आए हैं, वो अपने आप को संवारने और सजाने में और अपने परिवार को सजाने में पूरा समय व्यतीत किया है। गुरुआ के विधानसभा में जो स्थानीय समस्या है, उस समस्या को उन्होंने कभी दूर करने का प्रयास नहीं किया। आज तक वो लोग नली गली और रोड के व्यवस्था में वो उलझाए रखते हैं। लेकिन गुरुआ के विकास की अगर बात करें तो देखिए, न आपकी ट्रैफिक व्यवस्था सुधरी है, न एक बाज़ार में शौचालय की व्यवस्था है, न आपके पास सिंचाई के लिए कोई नहर का साधन है, न आपके पास कोई अच्छा पार्क है, न कहीं पे आपको देखिए कि दलित बस्ती में आज तक न कोई पुस्तकालय, न कोई लाइब्रेरी और न ही कोई किसी तरह का उनके प्रोत्साहन के लिए, दलितों के प्रोत्साहन के लिए कोई कार्य किया गया है। जब भी तो हमारा मैनिफेस्टो, हमारा यही नारा है कि हम लोग पहले, सबसे पहले दलित जितने भी अगर 100 घर की बस्ती है, वहाँ पर एक हम लाइब्रेरी की स्थापना करें, जी लाइब्रेरी की स्थापना करेंगे ताकि वहाँ के युवा पढ़ लिख सके अच्छे तरह से। उनका अगर शिक्षा हो जाएगा तो रोजगार अपने आप हो जाएगा। दूसरी चीज़ है, हम हर जगह, हर चौक चौराहे पे हम माउंटेन मैन दशरथ मांझी जी का प्रतिमा का स्थापना करना चाह रहे हैं। उसके बाद गुरुआ में आपको रामविलास पासवान जी के नाम पर हम टेक्निकल शिक्षा केंद्र खोलना चाह रहे हैं, जिससे यहाँ के युवा युवती टेक्निकल नॉलेज होगा, ताकि टेक्निकल प्रशिक्षण के बाद उनको एक अच्छा रोजगार और अपने आप में उनके पास हुनर होगा। उसके बाद गुरुआ विधानसभा में आज तक महिला कॉलेज नहीं है, जो हम महिला कॉलेज के लिए, जिनको यहाँ के महिलाओं को, मैंने बच्चियों को एग्ज़ाम देने के लिए शेरघाटी या तो और गया की ओर जाना पड़ता है, तो हम यहाँ पे महिला कॉलेज महाविद्यालय खोल करके उन बच्चियों के लिए भी हम एक व्यवस्था करना चाह रहे हैं, ताकि हमारे यहाँ से गुरुआ से दूसरे जगह जा उनको एग्ज़ाम देने के लिए या किसी तरह का कंपटीशन देने के लिए नहीं जाना पड़े। तो इस तरफ बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम व्यवस्थित करना चाह रहे हैं। अगर गुरुआ विधानसभा में लोगों ने अगर विश्वास जताया और हम पर भरोसा किया, तो हम वादा करते हैं कि उनकी समस्या हमारी समस्या होगी और उनका कष्ट मेरा कष्ट होगा। हम वैसे समाज के सबसे निचले तबके तक जाना चाहते हैं जहां पर आज तक विकास के नाम पर लोगों को ठगा गया है, और हम विकास वहां से शुरुआत करना चाहते हैं। यही हमारा नारा है। नीतीश जी, जिस तरह से आपने 5 मैनिफेस्टो को लेकर चल रहे थे, आपका मैनिफेस्टो चेंज हो गया, 10 हो गया, तो आखिर क्या वहां से हुआ कि आप लोग जो देख रहे हैं कि जन सुराज, पहले आप लोग जिस तरह के झंडा ढोक के चल रहे थे, हमारे भास्कर जी भी हैं, बड़ा तन मन धन से लगे हुए थे पूरा गुरुआ के विकास करने के लिए। आज आप लोग देख रहे हैं कि विकास का जो आप लोग का जो मैनिफेस्टो था, जो चुनाव चिन्ह जो बैग था, वो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि बैग, पुस्तक का बैग लगता है कि फट गया, उसको सिलाई करने के लिए सिलाई मशीन ले लिए क्या आप लोग? पहले हम लोग कहते थे कि चला के जात पात धर्म की आरी, सबने लूटा बारी बारी। इस बार प्रशांत किशोर जी और उदय सिंह की टीम ने ये पूरे पॉलिटिकल फ्रॉड और स्कैम किया है, ताकि कोई भी नेतृत्व अन्य पार्टी में जाके अपने समाज के बारे में ना सोच सके। ये स्कैम है। ये
सारी पार्टियों से आप मिलकर बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, ये भास्कर जी। आरोप है। जैसे मान लीजिए भास्कर, नीतीश कुमार दांगी अगर जन स्वराज में नहीं लगा होता तो कहीं ना कहीं लगा होता, जी। वो विकास के कड़ी में एक कड़ी साबित होता। एकदम तो ये सारे लोगों को लाके नसबंदी करने का काम किया है, दफन करने का काम किया है। ये साजिश है। दफन किसने ये किया आपको? प्रशांत किशोर की पॉलिसी ने किया, उसकी रणनीति ने किया, और हम इसके खिलाफ चाहते हैं कि ये जो पॉलिटिकल स्कैम है, ये फ्रॉड है, इस फ्रॉड से हम अपनी जनता को बचा ले। नहीं तो आज आप वोटिंग करेंगे जन स्वराज को, वो कहीं जीतने नहीं जा रहा है। सभी लोग जान गए हैं कि पैसे वाले और रिजेक्टेड माल, जो 1200 परिवार पहले बिहार की राजनीति में थे, वही लोग दोबारा जन स्वराज के माध्यम से आए हैं। संजीव श्याम सिंह जी हो या उदय सिंह जी हो, ये सारे उसी 1200 परिवार के। ये प्रशांत किशोर का ये फ्रॉड यही पकड़ा गया। इसलिए हम लोग ने ये तय किया कि अगर हम लोगों ने गलती की है, इसके लिए जनता से हम लोगों ने माफी मांगा, लेकिन इस पॉलिटिकल फ्रॉड से अगर हम जनता को नहीं बचा पाए तो इसमें हमारा पाप होगा, हम उस पाप की गठरी को ढोने वाले होंगे। इसलिए हम अब जन स्वराज की बात नहीं करना चाहते, हम ये बात करना चाहते हैं जैसा कि हमारे प्रत्याशी महोदय ने बताया कि गुरुआ के बारे में कोई नहीं बात करता है, मोदी के बारे में बात करता है, कोई बात करता है बिहार बदलाव की बात। गुरुआ का बदलाव कौन करेगा? यहाँ की शौचालय व्यवस्था कौन ठीक करेगा? महादलितों में शिक्षा की व्यवस्था कौन ठीक करेगा? कौन ठीक करेगा सड़क जाम को? और कौन ठीक करेगा यहाँ के रोजी रोजगार को? इन्हीं सब मुद्दों को लेते हुए शोषित वंचितों के विकास के लिए हमारा नारा एकदम स्पष्ट है कि संसद में वंचितों की आवाज, सदन में और संसद में वंचितों की आवाज उभरे, यही लोक जनशक्ति पार्टी का नारा है। और हम लोग वंचितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। वंचित मतलब कौन? जिनको आज तक विकास का फायदा नहीं मिला है, जिनको प्रशासन का फायदा नहीं मिला है, उनको किसी न किसी कारण से ढकेल दिया है, वैसे लोगों को आगे लाने का काम करना हमारा मकसद है। तो भास्कर जी, आप जिस तरह से आपने आरोप लगा रहा है प्रशांत किशोर के ऊपर, मैं उस कड़ी को छोड़ देता हूं, लेकिन मैं अभी जिस तरह से बात आप लोग मैनिफेस्टो लेकर आए हैं कि गुरुआ को विकास के लिए, क्या इससे आप जीतने के बाद जितना मैनिफेस्टो आप जिस तरह के बता रहे थे कि हम चुनाव जीतेंगे तो महिला कॉलेज खोलेंगे, जाम का निराकरण करेंगे, या दलित बस्तियों में जाकर के लाइब्रेरी का व्यवस्था करेंगे, या जो भी आपने लिखा है या बताया है, क्या इस चीज को आप खरा उतर पाइएगा? देखिए, हम बताते हैं, हम कोई ऐसा वादा नहीं कर रहे हैं जनता के साथ कि केवल वो वादा रह जाए। इस तरह से कहने का मतलब 5 साल इंतजार कीजिए और जब चुनाव का वक्त आता है तो शिलान्यास कीजिए। तो हम ऐसा कोई वादा नहीं करें। देखिए, इसमें से बहुत सारे वादे हैं कि हम जीते या न जीते। गुरुआ के जनता के लिए, जैसे हम बता रहे हैं, यहाँ के गरीब परिवार बच्चों के लिए हम 25 से 30 रुपये में उनको शिक्षा प्रदान करेंगे, समझ लीजिए, प्रति महीना। दूसरा चीज है, तो मैंने बिना जीते हुए भी अभी काम कर पाइएगा? बिना जीते हुए भी ये काम करेंगे। और बात रही टेक्निकल कॉलेज की, तो वो भी हम जीते या ना जीते, इसमें और उस कॉलेज का स्थापना हम गुरुआ में करेंगे। इस बात का हम वादा करते हैं यहाँ की जनता से। तो जो चीज मेरे बस में, अगर शिक्षा की बात है, रोजगार की बात है, टेक्निकल कॉलेज की भी बात हम करते हैं कि टेक्निकल कॉलेज भी हम खोल देंगे रामविलास पासवान जी के नाम पर, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के नाम पर, ताकि कि हम यहाँ जीते या न जीते, लेकिन यहाँ के बच्चे टेक्निकल नॉलेज लेकर करके वो इतने शिक्षित हो जाएं कि उनको रोजी रोजगार के लिए कहीं भटकना न पड़े। तो जो मेरा जो वादा है वो ज़मीनी वादा है। हम नहीं कह रहे हैं कि हम बिहार बदल देंगे, हम भारत बदल देंगे। और हम न मंदिर की बात कर रहे हैं, न मस्जिद की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं तो केवल वंचित और शोषित परिवार के और उन गरीब परिवार के और उन गुरुआ वासियों के लिए बात कर रहे हैं, जिनके लिए हम 3 डिसमिल जमीन की बात कर रहे हैं। वो हमारे बस में नहीं है, तो आप भरोसा कीजिए, हम पर जिताइए। हम कहते हैं 3 महीना के अंदर में आपकी भूमिहीनों को 3 डिसमिल जमीन का जो वादा है वो पूरा करके दिखाएंगे और आपका बेटा खड़ा उतरेगा इस बात पर। नीतीश जी, जिस तरह से आपने बात बोला कि चुनाव आप यहाँ बाहरी और भीतरी का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, क्या आप चुनाव जीत के भी रह पाइएगा कि क्षेत्र में रह पाइएगा? देखिए, हम चुनाव बाहरी और भीतरी का बात नहीं है, इस पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। देखिए, लोकतंत्र का पर्व है, लोकतंत्र का ऐसा ये है, वो कहीं से भी आजाद है। कोई आदमी कहाँ से भी जा करके कहीं पे इलेक्शन लड़ सकता है। गुरुआ क्षेत्र में आप कंटिन्यू रहिएगा ना? हम देखिए, गुरुआ क्षेत्र में कंटिन्यू का, हम गुरुआ क्षेत्र में ही रहते हैं।
गुरुआ के सटे मेरा शेरघाटी में एकदम विधानसभा सटा हुआ है, घर है, कॉलेज है, स्कूल है, घर है, हॉस्पिटल है, ये सारी व्यवस्था है। बच्चे वहीं पढ़ते हैं। वहाँ यहाँ के बच्चे भी, इस विधानसभा के बच्चे भी वहीं पढ़ रहे हैं, तो इसलिए बाहरी भीतरी का कहीं मामला नहीं है। मामला है विकास का, मामला देखिए, है हम चाल चरित्र का। हम कह रहे हैं, देखिए वोट आप उस बात पर कीजिए, चाल चरित्र और चेहरा देख लीजिए कि भैया आपके लिए कौन आदमी खरा उतर सकता है, कौन आदमी आपके लिए कारगर है, कौन आदमी शिक्षित है, कौन आदमी इस काम को व्यवस्थित ढंग से कर सकता है। बस इतना देख करके जनता को जो भी अच्छा लगे वो निर्णायक वोट कर सकते हैं, इसके लिए आजाद है। तो ये थे नीतीश कुमार दांगी जी, जिसने अपनी बातों को रखा और बोला कि हमने कोई ज्यादा नहीं, अपनी बात को जो 5 या 10 जो भी इनका मैनिफेस्टो में है वो बिहार के जो गुरुआ विधानसभा क्षेत्र का एक बदलाव की बात बोले हैं कि हम एक विधानसभा के बदलाव करेंगे और यहाँ के जो वंचित हैं, जो जिस सदियों से अंधेरा है, उस अंधेरे को दूर करने के लिए नीतीश कुमार दांगी जी गुरुआ विधानसभा क्षेत्र के लिए कदम बढ़ाए हैं। पार्टी हाथ सिलाई छाप है, लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी सिलाई मशीन छाप पे नीतीश कुमार दांगी जी। तो आप देखते रहिए नजर 24 लाइव।